मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नामकरण एक ब्राह्मण ने किया था, तो जो ब्राह्मण नामकरण कराता है वो पिंडा भी दान करता है। अब पिंडदान का समय आ गया, आपकी जाएगी, बहुत बड़ी बात आपकी निश्चित तौर पे जाएगी। स्वतंत्र भारत का सबसे धूर्त, निकम्मा, झूठा, देशद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सत्ता हटने के बाद मुझे लगता है आजाद भारत का पहला पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जेल जाएगा। कुछ लोग अपनी दुनिया बनाने में लगे हैं, हमारे राहुल हर तरह का जुल्म मिटाने में लगे हैं। हिंदुस्तान के तख्त पे फाइज हो मेरे राहुल, जो सबको अपने साथ मिलाने में लगे हैं। जो लोग कांग्रेसवाद से करते हैं बगावत, वो लोग इंडिया को मिटाने में लगे हैं। धोखा न खाना लोगों चुनावी बहार में, कुछ लोग झूठी बातें बताने में लगे हैं। अपना तो यही काम है, दूं अमन का पैगाम, कुछ लोग यहाँ आग लगाने में लगे हैं। एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी एक जात विशेष को इंगित करके भाषण दे रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ। बिल्कुल पूरा देश बदलाव चाह रहा, पूरा देश जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे वोट देने जा रहा है। हम लोग तो भाई भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट देंगे। अब की बार परिवर्तन होना तय है। भाजपा के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो कहती है उसका 1% भी नहीं करती। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता व विधायक जाकर के उसका निरीक्षण किए, उसी दिन से वो टूटने लगा क्योंकि उनको कमीशन अच्छा लेना था। भाजपा वाले इस समय खुला गुंडाई कर रहे हैं। बस परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस आएगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ चूरनबाजी की सरकार है। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है उनका। जिस समाज से योगी जी आते हैं, जिस समाज से योगी जी आते हैं, उस समाज के जातवाद के जो नेता हैं, चाहे उनके समाज का माफिया बैठा हो, उसकी पूजा होगी, रक्षा होगी। और जो अल्लाह बैकवर्ड समाज का, अल्पसंख्यक समाज का तुरंत इनकाउंटर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में महंगाई और रोजगार का नाम तक नहीं है। उनके बात पे कोई बात पे हमें एक पैसे का भरोसा नहीं। मोदी जी के? हाँ, मोदी जी से और उनके एक बात पे भरोसा नहीं। वो जो भी कहते कुछ करते नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हमें सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर रोडवेज में है, जस्ट पूरे शहर के बीचों बीच है। अब जानते हैं यहाँ पर जनता का माहौल क्या है, सरकार की उपलब्धियाँ क्या थी, आने वाले जो लोग दावा कर रहे हैं वो उनके विचार कैसे हैं। क्या इंडिया गठबंधन अपने जो विचार दावा कर रहा है उस पर कायम हो पाएगा या भाजपा सरकार ने 10 साल का विकास दिखाएगी, उसके ऊपर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ लोग भैया बड़े हैं। भैया यहाँ पर क्या माहौल है, क्या है लोगों में? यहाँ माहौल ये चल रहा है कि यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी नंबर 1 चल रहा है। भाजपा मेनका गांधी यहाँ सांसद सीटिंग में मिल रहे हैं या वो 3 नंबर लड़ाई लड़ रही हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जिन वोटों पर पिछली बार उनको जीत मिली थी, इस बार वो वोट उनके साथ नहीं है, इसलिए वो लड़ाई 3 नंबर की लड़ रही है। तो भाजपा कह रहे 400 भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है कि जो केवल और केवल झूठ, फराड, फरेब, मक्कारी, गद्दारी, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की बात के सिवा कोई बात ही नहीं करती है। इसलिए उससे जनता इतनी आहत है, इतनी त्रस्त है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर यहाँ की जनता एकदम त्राहि कर रही है। आपने एक तरफा बात कह दी पूरी। क्यों? अरे भाजपा तो कुछ किया होगा यहाँ पर। नहीं, हम लोगों की समझ से कुछ। यहाँ के एक विधायक शायद शामिल हुए भाजपा में, ऐसा भी हो, कई लोग बहुत सारे भाजपा में शामिल होते चले जा रहे हैं। वो अब उनका डरबस होते हैं कुछ और? हाँ, डरबस होते हैं, उनको डराया जाता है, उनको लालच दी जाती है, इसलिए वो चले जाते हैं। ठीक है। हाँ। भैया आप इधर आइए थोड़ा सा। चाचा बोला आइए, कोई जगह नहीं, आइए। क्या है आपका यहाँ पर माहौल, क्या है आप लोग विचार कैसे यहाँ पर है? प्रचार प्रसार चल रहा है चुनाव। हम लोग तो भाई भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, जो भाजपा को हराएगा उसी को वोट देंगे। ऐसा क्यों? कैंडिडेट से मतलब भाजपा के शासन में बहुत त्रस्त है हर आदमी। रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, हर चीज़ महंगा है। हर चीज़, गाड़ी स्कूटी ले लें, जो 50-60 हज़ार की आती थी आज 1 लाख की आ रही है। हर चीज़ महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा। तो लेकिन सरकार दावा तो कर रही है। अब सरकार 500 कहे, 600 कहे, उससे क्या मतलब? भाजपा एक बात कर रही, मन से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार 25% का आरक्षण मुसलमानों को देने जा रही कांग्रेस अगर सरकार सत्ता में आई। उनके बात पे कोई बात पे हमें एक पैसे का भरोसा नहीं।
मोदी जी के? हाँ, मोदी जी से और उनके एक बात पे भरोसा नहीं, वो जो भी कहते कुछ करते नहीं हैं। करते नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, मंगलसूत्र पे आप जान रहे हैं, मंगलसूत्र का सवाल कहाँ तक मोदी जी बोलते हैं मन से सही रहेगा, वो कैसा है? एकदम झूठ फरेब है वो। भाजपा के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो कहती है उसका 1% भी नहीं करती। और हमें कहे राम मंदिर की बात कही तो पूरा कर दिया, 370 कहा 370 हटा दिया, अब क्या लेंगे? कथनी करनी में उसके बहुत फर्क है। जनता को भ्रमित करती है। किसान नौजवान सब परेशान है देश का। अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनका 16,000 करोड़ माफ़ कर रही, किसान को 2 लाख के लिए ले जाके लॉकअप में बंद कर रही, खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। बहुत अन्याय हो रहा है जनता के साथ। और किसानों, जनता तो कह रही है हम उन्हीं को देने वाले लोग हैं। जनता कहाँ कह रही है? जनता नहीं है। ये कौन है जो बात कर रहे हैं? सब विरोध में बोल रहे हैं। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता क्या कह रही है? भाजपा कहती जो शहरी वोटर है, अब इनको आप बीजेपी का बता के मेंटेन कर दें तो हम क्या करें उसको? यही पब्लिक है, सब विरोध में तो बोल रहे हैं। सही बात है, यहाँ किसी की पहचान दूसरे का नहीं हो। तो समझ लीजिए आप, बकिया नेता जी हैं, इनसे आप ये बताइए जी। जिस तरह से भाजपा दावा कर रही, बार बार दावा कर रही है, हाँ। राहुल गांधी जो बात करते हैं डरो मत, हाँ। मैं देख रहा हूँ डरा के लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अभी अमेठी में कल हम गए थे, वहाँ पर देखा हमने, वहाँ पर राहुल गांधी तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता को डराया जा रहा है उससे डरने की ज़रूरत अब नहीं है। और हर पार्टी अब खुल के बोल रही है भाजपा के खिलाफ। बसपा का कैसा रोल रहेगा यहाँ पर? भाजपा का रोल पूरा रहेगा। मायावती जी क्या कर रहे हैं? क्या भाजपा के समर्थन से काम कर रहे हैं या अपने मन से काम कर अब रहे हैं? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई बनती जा रही है और उस त्रिकोणीय लड़ाई में मेनका बहुत पीछे हैं, 3रे नंबर पे जा रही है। अच्छा, मेरा तो यही आंकड़ा चल रहा है। आपका आंकड़ा ही चल रहा है। भैया आप क्या कहेंगे, क्या करते हैं? गुंटी पटरा बल्ली वाले की दुकान उखाड़ के फेंक देते हैं, जबरदस्ती चंदा दो। कब्जा किए रहेंगे तो फेंक देवे करेगी। कहाँ कब्जा? जिसका मकान रहेगा उसी तो रहेगा। भाजपा वाले सिर्फ दबंगाई कर रहे हैं और पूरे भारत से भाजपा देखिए इन्होंने अपना नाम बताया दुबे जी, इसके बाद बोलना चालू किए हैं और आप वहाँ से कोई अपना परिचय ना पूछा ना बताया, तो ये असर है पार्टियों का। भैया आप क्या कर रहे हैं? आप? मेरा नाम मोहम्मद सलमान खान है। जी भैया। बीजेपी की सरकार जो चल रही है वो सिर्फ गुंडावाद पे चल रही है और जातिवाद पे चल रही है और परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस आएगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। सिर्फ चूरनबाजी की सरकार है। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है उनका। जनता का 5 किलो राशन दिए हैं, 2,000 रुपये किसानों को पैसा डाल रहे हैं। 5 किलो राशन से ज़िंदगी नहीं चलती है। बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के पार हो जाएगा ज़रूरत होती है। रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि बीजेपी में किसी भी ज़रूरतमंद और शिक्षित लोगों को रोज़गार नहीं मिला है। अभी भाई साहब तो कह रहे थे लेकिन सब कुछ है आज़ाद। अब भैया सबका विचार है लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। चलती है। हमारे साथ एक और लोग भाई साहब खड़े हैं। आप लोग, मुझे लगता है आप यहीं के लोकल हैं। हाँ लोकल। तो यहाँ शहर का क्या माहौल है? अब फिर भाजपा ने नामांकन कर दिया है और अभी कुछ लोग बाकी हैं, तो माहौल क्या शहर का आपके? देखिए यहाँ इंडिया अलायंस जो है वो जीत रहा है पूरी तरीके से। भाजपा जो है हारने जा रही है। यहाँ सब उब चुके हैं भाजपा से। बेरोजगारी, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं, इसलिए परिवर्तन होना ज़रूरी है। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है हम बार बार सब जनता के साथ रहे हैं, कोरोना में साथ दिया, को वैक्सीन लगाया, सब कुछ तो किया। देखिए वैक्सीन में आपको पता होगा कि कितना बड़ा घोटाला और चंदा पार्टी को दिया गया है। वैक्सीन में भी उन्होंने नहीं बख्शा है, चंदा ले लिया है और उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। पेपर और न्यूज़ में चल रहा है सब चीज़ें जो है। और लोग जो है रोज़गार चाहते हैं, देश में कोई भी रोज़गार नहीं पा रहा है और किसान भी परेशान है और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। बेरोजगारी, ठीक है। भैया आप क्या करते हैं? क्या नाम आपका? शैलेंद्र प्रताप यादव नाम है मेरा। क्या करते हैं भैया आप? हम पढ़ाई करते हैं, वकालत करते हैं दीवानी में। अच्छा, आपके पास तो लोग आते होंगे, क्या समस्या लेकर आते हैं? समस्या तो बहुत ज़्यादा है ना। सबसे पहली बड़ी समस्या तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रोज़गार की समस्या है।
जैसे हमारे युवा भाई जो हैं, लेकिन लोगों के खाने पीने कपड़े में पहनने में कोई कमी तो नहीं आ रही है। वो तो एक अलग का विषय हो गया ना। जो युवा पढ़ रहा है 12th बाद, जो जैसे अभी युवा क्या कहते हैं, यूपीपी की वैकेंसी आई थी, यूपीपी की वैकेंसी आई थी, 50 लाख 55 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से लीक हो गया पेपर। ARO की भी वैकेंसी लीक हो गई। तो योगी जी जो बात करते हैं, योगी जी उस पे खड़े नहीं उतरे हैं। चाहे मोदी की बात कर लिया जाए, 2 करोड़ का रोज़गार की बात किए थे प्रतिवर्ष, वो उस पे भी विफल हो चुके हैं। और जहाँ तक आपको मालूम होगा, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। गांव में तो इनके जो सेना टहल रही है, मतलब पशु जो टहल रहे हैं, सांड जानवर जो देवता टहल रहे हैं, एकदम परेशान कर दिए। और जो किसान की बात करते हैं कि ये किसान निधि देते हैं 2000 ना, तो उसमें पहले 55 किलो मिलती थी डाई 55 किलो मिलती थी, आज 45 किलो हो गई। ठीक, 10 किलो घट गया। 10 किलो घट गया। और जो राशन की बात करते हैं, राशन तो हमेशा ये मिला है, कांग्रेस के ज़माने में भी मिलता था, हमेशा मिलता चला गया। और ये जैसे आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलता है, युवा भाई पहले सेना में जाते थे, अब क्या रह गया, अपंग मतलब अपाहिज जैसे कर दिए कि अग्निवीर कर दिए। कि जो सफाई कर्मी होता है वो तो 27,000 35,000 सैलरी पाता है, एक सम्मान जैसे सैनिकों को मिलता था, उसको एकदम नील बटा शून्य कर दिए। ये 4 साल की नौकरी कर दिए। इनके पास कोई काम ही नहीं रह गया, इनको बताने का कुछ है ही नहीं रह गया। और हमारे यहाँ की जो सांसद जी हैं, मेनका गांधी जी इतना काम बताती हैं, काम किए हैं, वो कहाँ उनका कोई काम दिखा है? कुछ नहीं मिला, खाली वो सांप का जहर मिला। देखिए एक यूट्यूबर था एल्विस यादव, अपनी मेहनत से वो अपने आप को देश में बिग बॉस में आया, पूरी दुनिया देखी, सब कुछ उनको इतना छल गया, उसको खपट गया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि वो ओबीसी समाज का व्यक्ति था, इसलिए उनको बोलता था जय श्री राम। मैं भी बोलता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अपनी एक घटना हमारे साथ अभी हुई है। अभी एक भाई साहब यहीं डिबेट हो रहा था, आप की तरह थे, मैं बात अपनी रखना चाह रहा था, वो ब्राह्मण समाज के थे और वो हमको तुरंत दबाने लगे, कहे कि आप तो अभी अपनी बात रखे हो, क्यों बीच बीच में आ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इनके समाज, जिस समाज से योगी जी आते हैं, उस समाज के जातवाद के जो नेता हैं, चाहे उनके समाज का माफिया बैठा हो, उसकी पूजा होगी, रक्षा होगी। और जो अल्लाह बैकवर्ड समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, तुरंत इनकाउंटर किया जा रहा है। इतना पीड़ित है व्यक्ति, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक बिस्सा कहीं कब्जा नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया, भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया। इनकी सरकार में 1 लाख रुपए तो रहा होगा आपका, तभी तो लिखा गया। ना, मैं आप हमसे सुबह मुलाकात कर लीजिए, हम आपको उसका पूरा ब्यौरा दे देंगे। सन 2010 में हमारे पिताजी उस ज़मीन का बैनामा करवाए थे, हमारे पिताजी बैनामा लिए थे, हमारे 2 भाइयों पे मुकदमा लिखा गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहीं बगल में आप जाएंगे, यहीं से बगल में यहीं दुकान कब्जा कर ली गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बड़े समाज से थे। छोटे समाज के व्यक्तियों को मरोड़ दिया जाता है। और मोदी जी कहते थे कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ेगा। यही कोरोना काल में हमने देखा, आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोग देखे कि हर व्यक्ति के पाँव में छाले पड़ गए। आज अंजना ओम कश्यप जो इनकी चाटुकारिता दिखाती है, लिपापोती दिखाती है, बड़े बड़े श्रृंगार करके दिखाती हैं, वो हेलीकॉप्टर उनको दे दिया गया है, डिबेट करने के लिए जाके दिखा रही हैं। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, ये हाई कोर्ट का आदेश है, योगी मोदी का आदेश नहीं है। और इसको कोई पहला व्यक्ति, हमारे देश का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसका ताला तोड़वाने का काम किया था। ये तो सिर्फ शिलान्यास पे शिलान्यास किए हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ झूठ मक्कारी बातें की है। और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम अंकित राय है। क्या करते हैं राय साहब? समाज सेवी का हम समाज सेवी हैं, समाज के क्षेत्र में हम काम करते हैं। सुल्तानपुर को बेहतर जानते होंगे, भली भांति परिचित। कैसा यहाँ का माहौल है? सुल्तानपुर बदलाव चाहता है। सुल्तानपुर में जो है और पूरे देश में 10 साल भाजपा की सरकार रही,
और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद रहे। रोजगार के नाम पे जीरो था। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में महंगाई और रोजगार का नाम तक नहीं है। छुट्टा मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं। उन्होंने दावा किया किसानों की आय दुगनी हुई। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, बिजली की समस्या से, पानी की समस्या से, खाद की समस्या से जूझ रहा है। वहीं रोजगार की बात करें तो सुल्तानपुर में हाईवे तो बने लेकिन उद्योग नहीं लगा। जो उद्योग था भी वो भी बगल में पड़ोसी जिला अमेठी का, वो भी बंद हो गया। खाका खींचे मोदी जी ने सड़क के नाम पे स्टार्टर है। सड़क के नाम पे जो सुल्तानपुर जनपद में घोटाला हुआ उसका जीता जागता उदाहरण टाटिया नगर पुल है। एक साल में 5 बार वो बना और बिगड़ा। वो जो है टाटिया नगर पुल जो है वो 5 बार बना और 5 बार बिगड़ा। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता व विधायक जाकर के उसका निरीक्षण किए, उसी दिन से वो टूटने लगा क्योंकि उनको कमीशन अच्छा लेना था, इसलिए वो बन नहीं पाया। दूसरी बात, रोजगार के मुद्दे पर राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने सुल्तानपुर जनपद में सरपत दे करके चीनी मिल दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया? इस वजह से रोजगार के नाम पे, महंगाई के नाम पे, किसान के नाम पे एकदम सरकार फेल है। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। युवा जो है वो पूरी तरह से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से खास करके युवा वर्ग जो है ये मांग करना चाहता है कि अगर उनके पास कुछ जुमलेबाजी के सिवा एजेंडा है तो उस पर बात करें। ये चुनाव पूरी तरीके से परिवर्तन का वाहक चुनाव है। अब की बार परिवर्तन होना तय है। जो भारतीय जनता पार्टी की एक विकास माता आई हुई हैं, इनके पुत्र वरुण गांधी इनसे पहले यहाँ सांसद थे। आप इसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, वेंटिलेटर रखा हुआ है वरुण गांधी के समय से, आज तक उसकी पॉलीथीन नहीं खुली। और गरीब आदमी का बच्चा जब वेंटिलेटर की डिमांड होती है तो यहाँ के चिकित्सकों के अस्पतालों की साजिश से गरीब आदमी अपना खेत घर बार बेच करके वेंटिलेटर में ले जाके निजी अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराता है। इतनी बड़ी विकास माता है ये कि आज तक वो वेंटिलेटर का जो है पॉलीथीन नहीं खुलवा पाई हैं, जिससे गरीबों को इलाज मिल सके। और जहाँ तक अभी हमारे एक मित्र उन्होंने बात किया, बात कर रहे थे ब्राह्मण की कि ब्राह्मण रहेगा कि नहीं। मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपसे, इस पार्टी का जो जन्म दिया था वो एक ब्राह्मण ने दिया था। बिल्कुल सही बात। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नामकरण किया था इस पार्टी का। बिल्कुल सही बात है। और जितने इनकाउंटर हुए 80% ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नामकरण एक ब्राह्मण ने किया था, तो जो ब्राह्मण नामकरण कराता है वो पिंडा भी दान करता है। अब पिंडदान के समय आ गया, आपकी जाएगी, बहुत बड़ी बात है, आपकी निश्चित तौर पे जाएगी। जिले का विकास होना चाहिए। जातिवाद की भावना कैसी? काहे जातिवाद की भावना काहे नहीं? जब जातिवादी खुद ला रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं कि मुझको नीच कहा गया, बैकवर्ड कहा गया, रोना रो रहे हैं, हर जगह जाके रोना रो रहे हैं। और इनके कृत्यों से भारत का संविधान आज खतरे में आ गया है। एकदम पूरा भारत का संविधान खतरे में आ गया है। जो काम ये कर रहे हैं, एक जो समावेशी समाज था, एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी एक जात विशेष को इंगित करके भाषण दे रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ। सेम बात तो सही कह रहे हैं भैया। आप भी कुछ कहेंगे क्या यहाँ का माहौल है? क्योंकि सब अपने माहौल, यहाँ गठबंधन जीत रहा चुनाव। यहाँ नहीं, पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बदलाव चाह रहे हैं आपकी बात? बिल्कुल, पूरा देश बदलाव चाह रहा। पूरा देश जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे वोट देने जा रहा है। ये उनके जो बहकावे के 2-4 वो हैं ना, उस पर विश्वास सबको हट गया। ठीक है भैया। आप भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहते बताइए? हम यही कहना चाहते हैं कि अब की बार जो है इन्होंने जो कुछ जैसे किया है, अब तक लोगों को अंधकार में रखा है, वो सारी चीज़ें ये बीजेपी के तो सब शिक्षा और रोजगार के नाम पर, शिक्षा को इतना महंगा किया गया है, गरीब होता चला गया, खत्म हो गया, और अमीर होता चला गया। तो शिक्षा और विकास के नाम पर जो है कुछ नहीं हुआ। अब की हम लोग शिक्षा देखेंगे और विकास देखेंगे। कौन है, कोई बदलाव है कि रास्ते में? नहीं, बदलाव के मामले में कि अब की बार बदलाव का समर्थन हम लोग पूरा करेंगे। बदलाव चाहिए, बस विकास होना चाहिए। अपने स्वतंत्र भारत का सबसे धूर्त, निकम्मा, झूठा, देशद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सत्ता हटने के बाद मुझे लगता है आज़ाद भारत का पहला पूर्व प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जेल जाएगा।
लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अपनी बात हमारी है कि अगर आज तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके पीछे इतना प्रचार तो कोई नहीं किया, और मौका नहीं मिला तो मन की बात करने लगे। ये प्रचार मंत्री है ना, ये प्रचार मंत्री है, ये प्रचार मंत्री हैं। मैंने किताबों में पढ़ा था, राजा कभी झूठ नहीं बोलता, और देश का प्रधानमंत्री कहना शायद प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिर जाएगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी झूठ ही झूठ बोलते हैं, ये सच नहीं बोलते हैं। ये अपने पद की गरिमा ही भूल गए हैं। ये केवल भाजपा के प्रचार मंत्री 52 करोड़ चंदा लेकर के 70 करोड़ लोगों की जान को इन्होंने खतरे में डाल दिया, जीवन का सौदा कर लिया 52 करोड़ में। इससे निकम्मा, इससे धूर्त प्रधानमंत्री देश का ने मान लिया है। यहाँ क्या माहौल है जो सुल्तानपुर का? यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे झूठे सब लोग कह रहे हैं? काफी लोग बोले भाजपा ने विकास किया है। भाजपा क्या विकास किया है? कौन सा विकास किया बताओ? रोड, दवाई, शिक्षा सब कुछ दे रही है। दंगा फसाद के अलावा ये कुछ विकास नहीं किया। ये नफरत फैलाते हैं। और एक शेर है, कुछ लोग अपनी दुनिया बनाने में लगे हैं, हमारे राहुल हर तरह का जुल्म मिटाने में लगे हैं। हिंदुस्तान के तख्त पे फाइज हो मेरे राहुल, जो सबको अपने साथ मिलाने में लगे हैं। जो लोग कांग्रेसवाद से करते हैं बगावत, वो लोग इंडिया को मिटाने में लगे हैं। धोखा न खाना लोगों चुनावी बहार में, कुछ लोग झूठी बातें बताने में लगे हैं। अपना तो यही काम है, दूं अमन का पैगाम, कुछ लोग यहाँ आग लगाने में लगे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है, ठीक है। लेकिन ये बताइए, शेरो शायरी तो इस समय हो रहा है, लेकिन जो जीडीपी है, जीडीपी नाम की चिड़िया कहाँ देश से गायब हो गई, कुछ पता है आपको? महंगाई 45 साल का रिकॉर्ड ये तोड़ चुका है। 45 साल का रिकॉर्ड। मोदी जी ने 5 किलो राशन दे करके, शिक्षा फ्री कर देना, 5 किलो राशन क्या दे? 5 मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो। 5 किलो इन्होंने राशन दिया, उसका ढिंढोरा पीटते हैं। मैं कहता हूँ अगर 30 किलो एक आदमी को, एक परिवार को राशन मिलता है, 700 रुपये का राशन हुआ साल का। अब मोदी जी गैस सिलेंडर जो है 700 रुपये लेते हैं हर महीना। 14,000 रुपये हर साल ये गरीब मतलब सिलेंडर में वसूली कर रहे हैं। उसके अलावा पेट्रोल पे आ जाइए, पेट्रोल 60 रुपये था, इनके समय 100 रुपये हो गया। 40 रुपये लीटर, अगर 1 लीटर डेली आदमी भराता है, 1200 रुपये हुआ। साल का कितना हुआ? 14,000 रुपये। 14 दूना 28,000। उसके बाद डीजल पे चले आओ, उसमें भी 48,000 ये वसूल है सिर्फ 3 चीज़ में, एक आदमी से। मतलब एक आदमी से 3 चीज में। हम मोबाइल को छोड़ दीजिए, उसके बाद दवा जो यूनियन जाए में 1 रुपए की मिलती थी, आज 5 रुपए की दवा है। ठीक है, 12 रुपए दवा 80 रुपए को। भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश में शासन कर रही है, लेकिन ये देश की हितैषी नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। यहाँ देश महंगाई से जूझ रहा है। गरीब जो सरसों का तेल 65 रुपये 60 रुपये में लाता था, आज उसको 190 रुपये में लाता है। नमक भी महंगा हुआ है, सब चीज़ महंगा हो गया। बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। जो गरीब अपनी बेटी की शादी करता था, एक मोटरसाइकिल 45,000 रुपये में लेकर के आता था, आज 1 लाख रुपये में लाता है। ये गरीबों की हितैषी पार्टी है। ये तो 1 नंबर की निकम्मी पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेते हैं और उनका प्रोडक्ट रहते हैं, आप जो मर्जी वो रेट में बेचो, हमको सिर्फ चंदा दो। आप महंगाई चाहे जितना बढ़ा दो, चाहे जितना महंगा बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथरस में एक बेटी को जला दिया की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, उसको रातों रात फूंक देते हैं। वहाँ पे आप यहाँ उठा करके देख लीजिए, हाँ, इतने बड़े देश के रेसर, देश के हमारे जो मेडल लाते हैं देश के लिए। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेकर आएंगे। भारत में सबमिट हो रहे, बड़े बड़े उद्योगपति देश दुनिया भर का आ रहे हैं भारत में। आप लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो लगा, एक प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसपे बजट रिलीज हुआ हो, किसी कंपनी ने डाला हो पैसा। सिर्फ एक शो किया गया था, जैसे पूर्वांचल पे किया गया, आप देखा होगा आपने, उन्हीं को बुला करके उनसे सीधा सीधा सौदा किया जा रहा था कि अगर हम आप हमारे देश में दिखाइए। पहले अपराध मुक्त करें तब करें, क्या करें?
पहले जब तक अपराध नहीं मुक्त होगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं होगा। अरे मेरे भैया, जब तक सब माफियों का सफाया हो रहा है। अरे भाई देखिए भाई साहब, हमारे कह रहे हैं अपराध मुक्त, यहाँ दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के भतीजे को गोली मार दी गई, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आए दिन जो है यहाँ बलात्कार हो रहे हैं। अभी हमारे कुलवार ब्लॉक के गिरफ्तारी होने से क्या मनोबल खत्म हो जाएगा? मनोबल बिल्कुल टूटेगा। अभी भड़ारा ग्राम पंचायत है कुलवार ब्लॉक की, वहाँ एक निषाद समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। फतेहपुर ग्राम पंचायत है गोसाईगंज थाना का, वहाँ एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो पहले बोले दीजिए, कहने का आशय यह है इनके दिमाग में जैसे गाय गोबर गोमूत्र प्रचार चलाते हैं, तो दिमागों में भी गोबर भर गया है। चूल्हे में अगर आग रहती है, चूल्हे में यदि गोबर रहता है तो आग बनती है, लेकिन अगर गोबर दिमाग में भर जाता है तो भक्त बनते हैं। इसलिए रोजी रोटी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई सिंचाई की बात ये नहीं करते। भैया भी कुछ कह रहे हैं, इनके लिए सुन लीजिए पहले, ये इनसे पूछ लीजिए। कोरोना में ही तमाम लोग सिफारिश करते थे। एक खांसी जुकाम फ्लू जैसी बीमारी थी, यहाँ जो है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, पैरासीटामोल की गोली नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। आप बताइए, बाहर मोदी जी तो गंदे नाले से गैस पैदा कर देते हैं और यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन बिना लोग तड़प करके मरे। कोई ऐसा गांव बता दो भारत का जहाँ सैकड़ों लोग न मरे। मेरे गांव में कुछ 27 लोग मरे थे। लेकिन इनके जो भाजपा के समर्थक हैं, ईमानदारी, चुनाव आ रहा हो सकता चड्डी बंडी खरीद लिए हो, अगर इनका पैंट उतार दीजिए तो इनकी बनियान और चड्डी में छेद मिलेगा। हकीकत यह है। और सुन लीजिए, समय का भाव है, इनके गांव के, इनके चौराहे के मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, अगर इनका खाता उठवा करके दिखवाएंगे तो हजारों में बकाया है, आप जान लीजिए। लेकिन इनको बता दिया गया अपराध मुक्त। अपराध की श्रेणी क्या है? जब यहाँ दलित पिछड़े अकलियत समाज पर जुल्म अत्याचार होगा तो आपको अपराध नहीं लगता है। इनके दिमाग में भर दिया गया है। कहने भैया ऐसा है क्या? असल में बात मैं बता रहा हूँ। अपराध कैसे मुक्त हुआ? हमारे देश की रेसर वहाँ पे जंतर मंतर बैठ करके धरना दे रही थी, तो अपराध मुक्त किया गया। उनके बारे में क्या हुआ? हाथरस में एक बेटी को जला दिया गया, उसमें क्या हुआ? भाजपाइयों का अपराध मुक्त करने का तरीका एक भी है। अपराध मुक्त करने का तरीका एक है, अपराधी को भाजपाई बना दो, अपराधी को भाजपाई बना दो, मुक्त कर दो। भाजपा में जब भाजपा ठप्पा लग जाएगा, अपराध करते रहिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपराध जो कह रहे हो, अपराध खत्म हो गया है ना, अपराध खत्म हो गया होता आज किसी सरकार में भी ये जेल की जरूरत नहीं पड़ती, सब मुक्त रहते। आज भी जाकर कोई सरकार हो, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, सब में हत्या हुई है। रही बात रोजगार की, एक मिनट, रही बात रोजगार की, सच्चाई है, मैं किसी पार्टी समर्थन के ना कभी आज तक दिया और ना दूंगा मैं। एक मिनट, समय खत्म हो रहा है। एक मिनट, मैं ये बता दे रहा हूँ, एक बार मौका, दोबारा नहीं। 80% गरीब लोग मर जा रहे हैं। और पता कौन? मीडियम वाले लोग। पता क्यों? गरीब लोग जो हैं वो मांग कर खा के रोड पर सो जा रहे हैं। जो अमीर लोग किसी से मांगे, जो मीडियम वाले ना, न किसी से कह पा रहे हैं, न किसी से मांग पा रहे हैं। बात आपने कही। अब वो उन्होंने अंदर ही अंदर मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीबी हटाने की बात कर। अभी एक भाषण में सुना था, एक नेता थे, पता नहीं कहें, गरीबी में ऐसे हटा दूंगा कि गरीबी को नामो निशान है। गरीब अगर नहीं रहेंगे तो क्या घंटा खाओगे तुम? गरीब नहीं हैं? आलू जो खा ले रहे हो, पालक जो खा ले रहे हो, घंटा खाओगे तुम? गरीबों को हटाओ। बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए, इन्होंने, हम इस समय सुल्तानपुर में है, जनता की बात सुने। यहाँ पर कोई हमारा पहचान नहीं है। द लाइव टीवी ऐसा चैनल है जो गरीब जमीन पे उतरकर जनता की बात सुनता, आवाज उठाएगा। तब तक ले नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, सुल्तानपुर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।